गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास के अंदर हम आर्टिकल सीखेंगे। द आर्टिकल है वो पूरा एक ही क्लास में हम सीखेंगे। द आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज किया जाता है वो आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो देखिए, द आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, संपूर्ण जानकारी एक ही क्लास में सीखेंगे आज की क्लास में। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। आर्टिकल का क्वेश्चन है वो परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हम आर्टिकल है वो दो पार्ट में पढ़ेंगे। ए और एन है वो एक क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज की क्लास के अंदर द आर्टिकल है इसको पढ़ेंगे। तो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। तो आर्टिकल है वो नाउन से पहले यूज किया जाता है। तो अभी देखिए, द आर्टिकल है वो कहाँ कहाँ यूज होता है और कैसे कैसे यूज होता है, ये एक ही क्लास में इसके बारे में हमें पूरी संपूर्ण जानकारी है वो सीखेंगे। तो देखिए, अभी द आर्टिकल का यूज है वो कहाँ कहाँ होता है। अब एक नंबर पे देखिए, आर्टिकल का कहाँ कहाँ यूज होता है द का। तो नदियों के नाम के पहले, नदियों के नाम है उससे पहले क्या है, आर्टिकल का यूज होता है। अब नदियों का नाम है, एक मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो पानी का जो स्रोत है उसके लिए क्या है, आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे महासागर है, नदियाँ हैं, उसके लिए क्या है, आर्टिकल है वो द का यूज करेंगे। अब एक नंबर है इसमें देखिए, नदियों के नाम से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब गंगा, यमुना, गोदावरी जो भी नदी का नाम है उसके लिए क्या आर्टिकल यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो देखिए, द गंगा, द गंगा, द यमुना, द यमुना, द गोदावरी। तो जो भी नदी का नाम है उससे पहले क्या है, आर्टिकल क्या लगेगा, द लगेगा। तो ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि नदियों के नाम से पहले कौन सा आर्टिकल यूज करना है, द आर्टिकल का यूज करेंगे। अभी नेक्स्ट है वो देखिए। अब देखिए, नेक्स्ट है समुद्रों के नाम के साथ भी कौन सा आर्टिकल का यूज किया जाता है, द आर्टिकल का यूज किया जाता है। पानी का जो भी स्रोत है, नदियां हैं, समुद्र है, उसके लिए कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। अब देखिए, द अरबियन सिया, कार्बियन सिया, समुद्रों के जो नाम है उसके लिए आर्टिकल क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। अब नंबर एक है द अरबियन सिया, इससे पहले किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। कार्बियन से इससे पहले कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। द का यूज आज संपूर्ण जानकारी किस किस के साथ यूज होता है द, तो एक ही क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आर्टिकल से संबंधित जो क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ए एन है, इसको हम अलग क्लास के अंदर पढ़ेंगे, पार्ट 2 के अंदर है। पार्ट 1 के अंदर पहले द आर्टिकल पढ़ेंगे। द आर्टिकल समझने के बाद है ए एन का जो यूज होता है वो हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाए। आर्टिकल से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं। तो 2 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के जो क्वेश्चन है आर्टिकल से संबंधित पूछे जाते हैं। तो द इसको हम संपूर्ण जानकारी है वो एक ही क्लास के अंदर पढ़ेंगे आज के अंदर। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। किस किस के साथ द का यूज होता है वो हमें आज की क्लास के अंदर सीखेंगे। 3 नंबर है देखिए, महासागरों के नाम के साथ। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जल का जो भी स्रोत है उससे पहले कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। अब महासागर है जैसे अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर है, उससे पहले किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। द अटलांटिक, द इंडियन ओशियन।
तो आर्टिकल द की संपूर्ण जानकारी हम एक ही क्लास के अंदर सीख रहे हैं, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए कि द का यूज है वो किससे पहले किया जाता है, वो हम आज की क्लास में सीख रहे हैं। तो महासागरों के नाम से पहले भी क्या है, आर्टिकल है द का यूज किया जाता है। तो द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, तो महासागर है, जो भी महासागर है उससे पहले किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। द की संपूर्ण जानकारी है वो एक ही क्लास में सीखेंगे, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चार नंबर है, आर्टिकल किससे, द्वीपों के नाम के साथ भी किसका यूज किया जाता है, द आर्टिकल का यूज किया जाता है। द लक्षद्वीप, द अंडमान एंड निकोबार, द आइसलैंड्स, ये जो द्वीप है, द्वीप के नाम से पहले भी कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो देखिए द लक्षद्वीप, द अंडमान निकोबार, द आइसलैंड, द आर्टिकल है द्वीप, जो भी द्वीप है उससे पहले किसका यूज करेंगे, आर्टिकल का द का यूज करेंगे। द लक्षद्वीप, द अंडमान एंड निकोबार, द आइसलैंड्स, द्वीप है उससे पहले आर्टिकल कौन सा यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करेंगे। अभी नेक्स्ट है वो देखिए किस किस के साथ है आर्टिकल का यूज करेंगे। आर्टिकल के ट्रिक्स है वो हम क्या है, रूल्स और कंटेंट के साथ क्या है तैयार किया है। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। आगे की क्लास के अंदर हमें क्या है, रूल्स के साथ भी क्या है, आर्टिकल किस किस के साथ कौन कौन सा आर्टिकल यूज किया जाता है, द, वो हम आज की संपूर्ण जानकारी है वो एक ही क्लास के अंदर सीखेंगे। द का यूज आज की क्लास में पढ़ने के बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि द का यूज है वो किस किस के साथ किया जाता है, वो हमें पता नहीं है। द का संपूर्ण जानकारी एक ही क्लास के अंदर हम सीख रहे हैं, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए क्लास के अंदर कि द का यूज है वो किस किस के साथ किया जाता है। 5 नंबर है, ट्रेन और वाई मार्ग के नाम से पहले भी कौन सा आर्टिकल का यूज किया जाता है, द आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब देखिए द राजधानी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, द ये गंगापुर सिटी एक्सप्रेस, जो भी ट्रेन का नाम है उससे पहले आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। ट्रेन के नाम से पहले भी कौन सा आर्टिकल का यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। हवाई मार्ग, जो हवाई जहाज क्या है उड़ती है उसको क्या बोलते हैं, हवाई मार्ग। गेट एयरवेज, हवाई मार्ग, गेट एयरवेज होता है हवाई मार्ग। ये जो गेट एयरवेज है इसको हम क्या बोलते हैं, हवाई मार्ग। इससे पहले भी किसका यूज किया जाता है, द आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो कोई भी ट्रेन का नाम है उससे पहले भी आर्टिकल कौन सा यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, द गंगापुर सिटी एक्सप्रेस, द गरीब रथ एक्सप्रेस। उसके बाद ये हवाई मार्ग, हवाई जहाज है उड़ती है। गेट एयरवेज, वायुमंडल में जो भी होता है काम उससे पहले क्या है, द आर्टिकल का यूज करते हैं। द गेट एयरवेज, हवाई मार्ग। तो इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि ट्रेन और हवाई मार्ग है उससे पहले भी कौन सा आर्टिकल का यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। द की संपूर्ण जानकारी है वो एक ही क्लास के अंदर हम सीख रहे हैं, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। आज के बाद द का जो यूज किया जाता है वो संपूर्ण जानकारी है वो एक ही क्लास में हम सीखेंगे। 6 नंबर है, समाचार पत्रों के नाम से पहले भी कौन सा आर्टिकल का यूज किया जाता है, द का यूज किया जाता है। हमने जो एग्जाम्पल लिए है वो एक एक एग्जाम्पल लिए हैं ताकि क्लास के अंदर हम अच्छे से क्या है कॉन्सेप्ट के साथ समझें कि किस किस के साथ है वो द आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब देखिए समाचार पत्रों के नाम से पहले कौन सा आर्टिकल का यूज किया जाता है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर का जो नाम है। द राजस्थान पत्रिका, द दैनिक भास्कर,
ये जो न्यूज़पेपर है इसके साथ भी हम किसका यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो हमने जो एग्जाम्पल है वो लिया है द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये जो न्यूज़पेपर समाचार पत्र है उससे पहले भी कौन से आर्टिकल का यूज किया जाता है, द आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि समाचार पत्र जो भी है उससे पहले कौन सा आर्टिकल का यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि समाचार पत्रों के साथ है कौन सा आर्टिकल का यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। अभी नेक्स्ट देखिए 7 नंबर है, आंदोलन के नाम से पहले भी कौन से आर्टिकल का यूज किया जाता है, द आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब आंदोलन किसको बोलते हैं, मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या होता है, आंदोलन। जो भी आंदोलन है, गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए उससे पहले कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। द क्विल्ट इंडिया मूवमेंट, तो इससे पहले कौन सा आर्टिकल का यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। द क्विल्ट इंडिया मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन। तो जो भी आंदोलन है उससे पहले भी आर्टिकल कौन सा यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। द की संपूर्ण जानकारी है वो हम एक ही क्लास के अंदर सीखेंगे। पार्ट 1 के अंदर, पार्ट 2 होगा उसके अंदर ए और एन की संपूर्ण जानकारी है वो सीखेंगे। तो आज हम सीख रहे हैं कि द का यूज किससे पहले किया जाता है, वो हम आज की क्लास के अंदर सीख रहे हैं। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आर्टिकल से संबंधित 2 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन है वो आर्टिकल से संबंधित पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास के अंदर द की संपूर्ण जानकारी एक ही क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि द आर्टिकल का यूज है वो किससे पहले होता है। तो 7 नंबर है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि जो भी आंदोलन है उससे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। पॉइंट नंबर 8 है, नहरों के नाम से पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अब जितनी भी नहर है उससे पहले कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। आर्टिकल है वो नाउन के पहले यूज किया जाता है। पानी से संबंधित जो भी स्रोत है उससे पहले महासागरों, नदियों, द्वीपों, नहरों, उससे पहले आर्टिकल का यूज द आर्टिकल है उसका यूज करते हैं। तो इसको आप क्या है ट्रिक के माध्यम से याद रखें कि जो पानी का जो भी स्रोत है, जैसे नहर हो गई, महासागर हो गए, सागर हो गए, नदियाँ हो गई, उससे पहले आर्टिकल किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो देखिए इसमें जो एग्जाम्पल है वो क्या है, स्वेज कैनाल। नहर है उसका नाम क्या है, स्वेज कैनाल। उससे पहले आर्टिकल किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखें कि पानी का जो भी स्रोत है, नदियां हैं, नहरें हैं, महासागर है, द्वीप है, उससे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अब द स्वेज कैनाल, नहरों से संबंधित जो भी आर्टिकल का क्वेश्चन आएगा तो उससे पहले द आर्टिकल को यूज करेंगे। इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि जो पानी का जो भी स्रोत है उससे पहले क्या है, आर्टिकल द का यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 9 है, रेगिस्तान के नाम से पहले भी द आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब देखिए रेगिस्तान, अब डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। तो अपना जो एग्जाम्पल है ये है सारा डेजर्ट, सारा मरुस्थल या सारा रेगिस्तान। तो रेगिस्तान से पहले भी आर्टिकल किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। द सारा डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। तो रेगिस्तान से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उससे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि रेगिस्तान से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। अभी नेक्स्ट है वो देखिए
पॉइंट नंबर 10 है खाड़ी के नाम से पहले द का यूज किया जाता है। ये भी क्या है, पानी से संबंधित स्रोत है। खाड़ी खाड़ी से संबंधित है तो उससे पहले क्या है, आर्टिकल द का यूज करेंगे। द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो खाड़ियों से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे पहले भी आर्टिकल द का यूज करेंगे। द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, पानी से संबंधित जो भी स्रोत है, तो इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि जो भी पानी से संबंधित जो भी स्रोत है उससे पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि नदियाँ, झीलें, महासागर, खाड़ी, द्वीप जो पानी से संबंधित स्रोत है उससे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाए। अभी नेक्स्ट पॉइंट है वो देखिए। पॉइंट नंबर 11 है इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर। ये जो दो वर्ड्स है इसको आप क्या है अच्छे से आप समझें कि इसका जो मतलब है वो क्या होता है और इससे पहले क्या है आर्टिकल कौन सा यूज करते हैं। तो देखिए, एनवायरनमेंट पर्यावरण और एटमॉस्फेयर वायुमंडल, ये तो है वातावरण, वातावरण। एटमॉस्फेयर है वायुमंडल। वायुमंडल, ये जो दो वर्ड्स है एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, वातावरण और वायुमंडल के जो वर्ड्स आएंगे इससे पहले द आर्टिकल का यूज करेंगे। अब देखिए, वी मस्ट प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, मतलब वातावरण के बारे में क्या है, हमें क्या करनी चाहिए, सुरक्षा है वो करनी चाहिए। तो उससे पहले कौन सा आर्टिकल का यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। द आर्टिकल्स के जो रूल्स हैं इससे बाहर एक भी क्वेश्चन है वो नहीं जाने वाला है। इसको आप अच्छे से समझे, रूल्स को आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। आप रूल्स को अच्छे से समझिए और एग्जाम्पल की सहायता से हमने क्या है इसमें अप्लाई किया है क्लास के अंदर। तो आप देखिए, इन्वायरमेंट पर्यावरण है उससे पहले द आर्टिकल का यूज करते हैं, और एटमॉस्फेयर वायुमंडल है उससे पहले भी कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं, तो एटमॉस्फेयर है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ 3 लेयर, जो वायुमंडल का जो 3 परतों से जो बना हुआ है उसके लिए क्या है एटमॉस्फेयर कंसिस्टेंस ऑफ 3 लेयर। तो एटमॉस्फेयर वर्ड्स है उससे पहले भी कौन सा आर्टिकल का यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करेंगे। ये दो वर्ड्स आएंगे, एनवायरनमेंट पर्यावरण और एटमॉस्फेयर वातावरण से संबंधित जो भी जानकारी है वायुमंडल में, इसके लिए एटमॉस्फेयर वर्ड्स का यूज किया जाता है। तो उससे पहले भी आर्टिकल है वो द का यूज किया जाता है। द की संपूर्ण जानकारी है वो हम एक ही क्लास के अंदर सीखेंगे। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए और जो द आर्टिकल है इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। पार्ट 1 के अंदर आर्टिकल द पढ़ेंगे हमें, और पार्ट 2 के अंदर ए और एन का यूज किस किस के साथ करते हैं वो सीखेंगे। तो आज की जो क्लास है वो संपूर्ण क्लास है वो द आर्टिकल के ऊपर होने वाली है। तो द का यूज है वो हम पूरा एक ही क्लास के अंदर सीखेंगे कि किस किस के साथ द आर्टिकल का यूज होता है। अभी नेक्स्ट है वो देखिए। पॉइंट नंबर 12 है जो यूनिक हो उससे पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। यूनिक जो एक ही हो उसके लिए भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। जो वर्ल्ड में एक ही हो, अनवाइजर एक ही, यूनिक जिसको हम बोलते हैं उसके लिए भी आर्टिकल किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं।
तो द वर्ल्ड। अब जैसे द ताजमहल, ये क्या है, यूनिक है, एक ही है, तो इसके लिए भी आर्टिकल है द का यूज किया जाता है। एनवाइजर, इसके लिए भी आर्टिकल है द का यूज किया जाता है। तो पूरे वर्ड के अंदर है एक ही हो, यूनिक हो, उसके लिए भी आर्टिकल है द का यूज किया जाता है। पॉइंट नंबर 13 है, भौगोलिक पिंडों के नाम के पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। भौगोलिक पिंड, वायुमंडल में जो भी क्या है पिंड होते हैं, उससे पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे द सन, द वेनुस। भौगोलिक पिंड होते हैं उससे पहले भी द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो द सन, द वेनुस। पॉइंट नंबर 14 है, राजनीतिक पार्टी के पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टियां, उससे पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस, ये जो पार्टियां हैं उससे पहले द आरएलपी, द आरएलडी, ये जो भी पार्टियां हैं, जो पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियां हैं, चुनाव से संबंधित जो पार्टी है, उससे पहले आर्टिकल किसका यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल है वो देखिए, बीजेपी, कांग्रेस, उससे पहले आर्टिकल क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। द बीजेपी, द कांग्रेस। तो द की संपूर्ण जानकारी है वो हम एक ही क्लास के अंदर सीखेंगे, पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 2 के अंदर हम सीखेंगे ए और एन का यूज है वो कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आज की जो संपूर्ण जानकारी है द के बारे में, वो एक ही क्लास के अंदर है, हम सीखेंगे। आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आर्टिकल से संबंधित 2 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं 4 नंबर के, ए एन और द के बारे में पूछते हैं। तो द की संपूर्ण जानकारी है वो एक ही क्लास में हम पढ़ेंगे, पार्ट फर्स्ट के अंदर। पार्ट 2 के अंदर ए और एन की जो संपूर्ण जानकारी है किस किस के साथ है यूज किया जाता है, ए और एन, और द वो किसके साथ यूज किया जाता है। तो द की संपूर्ण जानकारी है वो पार्ट फर्स्ट के अंदर है सीखेंगे, और पार्ट 2 के अंदर ए और एन की संपूर्ण जानकारी है वो हम सीखेंगे। तो राजनीतिक पार्टी है उससे पहले, अब राजनीतिक पार्टी कोई भी हो उससे पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे है द बीजेपी और द कांग्रेस। नेक्स्ट है वो देखिए अभी, पॉइंट नंबर 15 है, वाद्य यंत्र। जो भी हम क्या है वाद्य यंत्र होते हैं संगीत के लिए यूज करते हैं, वो जो वाद्य यंत्र है उससे पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है द फ्लूट, द वायलिन। ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझें कि जो द आर्टिकल है वो वाद्य यंत्रों से पहले भी किसका यूज किया जाता है, द आर्टिकल है उसका यूज किया जाता है। वाद्य यंत्र जो संगीत में हम क्या है यूज करते हैं, उससे पहले द आर्टिकल का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो देखिए, पॉइंट नंबर 16 है वो देखिए, यदि 2 में से एक को चुनना हो तो वहाँ पे कौन से आर्टिकल का यूज किया जाता है, द आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब वहाँ पे डिग्री कौन सी होगी, कॉम्पेरेटिव डिग्री। कॉम्पेरेटिव डिग्री कहाँ पे यूज करते हैं, 2 में से एक को चुनना है। अब 2 है उसमें से बेस्ट एक को चुनना है, तो वहाँ पे कौन सी डिग्री का यूज करते हैं, कॉम्पेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। अब देखिए कॉम्पेरेटिव डिग्री है वो क्या है, 2 होंगे, 2 में से एक को चूज करना है, एक को चुनना है, वहाँ पे द आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो जो डिग्री है कॉम्पेरेटिव डिग्री है उससे पहले द आर्टिकल का यूज करते हैं। अब कॉम्पेरेटिव डिग्री कौन सी होती है कि 2 में से एक को चुनना हो, तो वहाँ पे कौन सी डिग्री का यूज करते हैं, कॉम्पेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, और कॉम्पेरेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है।
तो देखिए ही इज स्ट्रोंगर ऑफ द टू वरिस्ट लेयर। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है सी इज बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स। तो दो में से एक को चुनना हो तो वहाँ पे कॉम्पेरेटिव डिग्री होगी, और कॉम्पेरेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो ही इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू वर्स्ट लेयर, सी इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स। वह दो प्लेयर में से क्या अच्छी एक है, तो दो में से एक को चुनना हो वहाँ पे डिग्री कौन सी होगी, कॉम्पेरेटिव डिग्री होगी, और कॉम्पेरेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो आप इसको अच्छे से समझें कि जो डिग्री कॉम्पेरेटिव डिग्री होगी, कॉम्पेरेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब कॉम्पेरेटिव डिग्री को हम कैसे पहचानेंगे, तो कॉम्पेरेटिव डिग्री की पहचान है कि दो में से एक को चुनना हो तो वहाँ पे कॉम्पेरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है, और कॉम्पेरेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि कॉम्पेरेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। पॉइंट नंबर 17 है सुपरलेटिव डिग्री। अब कॉम्पेरेटिव डिग्री है, इसको हम अच्छे से समझ चुके हैं कि दो में से अगर एक को चुनना हो तो वहाँ पे कौन सी डिग्री का यूज करते हैं, कॉम्पेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। अब सुपरलेटिव डिग्री है, उसको हम कैसे पहचानेंगे, तो देखिए सुपरलेटिव डिग्री है उसकी क्या पहचान है, और उससे पहले कौन से आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो ये नोट है, इसको आप अच्छे से समझें। पहले नोट के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि जो सुपरलेटिव डिग्री है उसकी हम पहचान है वो कैसे करेंगे सेंटेंस के अंदर है, और उससे पहले द आर्टिकल का यूज है वो कैसे करते हैं वो समझिए अब इस सेंटेंस के माध्यम से। सुपरलेटिव डिग्री सबसे बेस्ट दिखाना होता है, वहाँ पर कौन सी डिग्री का यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। अब कॉम्पेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री है, इसके अंदर जो डिफरेंस है वो हम समझ चुके हैं कि सुपरलेटिव डिग्री है इसके अंदर तो हम क्या करते हैं, सबसे बेस्ट दिखाते हैं। उसके अंदर दो में से एक को चुनना होता है। कॉम्पेरेटिव डिग्री में तो दो में से एक को चुनना है, एक को चूज करना है, वहाँ पे तो कॉम्पेरेटिव डिग्री होगी। अब सबसे बेस्ट दिखाना है, वहाँ पे कौन सी डिग्री का यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द का यूज करते हैं। तो देखिए इसको हम अच्छे से समझ चुके हैं नोट को कि सुपरलेटिव डिग्री सबसे बेस्ट दिखाना होता है। सुपरलेटिव डिग्री का यूज वहाँ करते हैं सेंटेंस के अंदर सबसे बेस्ट दिखाने का काम होता है, वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो ये जो दोनों सेंटेंस है इसके अंदर जो डिफरेंस है वो हम अच्छे से समझ चुके हैं कि कॉम्पेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। आई रिपीट वंस अगेन, एक बार फिर रिपीट करता हूँ, दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है, सुपरलेटिव डिग्री और कॉम्पेरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री है इसमें तो सबसे बेस्ट दिखाना है, वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। कॉम्पेरेटिव डिग्री के अंदर दो में से एक को चुनना है, वहाँ पे कॉम्पेरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, लेकिन दोनों से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल एक है, इसको समझिए, ही इज बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास। अब देखिए क्लास के अंदर जो बेस्ट स्टूडेंट्स है उसके बारे में क्या है, वर्णन किया गया है सेंटेंस में। तो इसमें क्या है, सबसे बेस्ट दिखाया गया है, स्टूडेंट्स है वो पूरी क्लास में से क्या है, बेस्ट दिखाया गया है, इसीलिए इसके अंदर आर्टिकल द का यूज करेंगे। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास, पूरी क्लास में से एक को बेस्ट दिखाया गया है, इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का यूज करते हैं। अब इस एग्जाम्पल नंबर 2 है, सी इज ब्लैंक मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द टाउन। अब पूरे कस्बे या शहर के अंदर क्या है, जो ब्यूटीफुल गर्ल है उसको दिखाया गया सबसे बेस्ट। तो यहाँ पे कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले कौन सा आर्टिकल का यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो सेंटेंस बनेगा सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द टाउन। तो एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि सुपरलेटिव डिग्री है उसकी पहचान क्या है, और कॉम्पेरेटिव डिग्री है उसकी पहचान है वो कैसे करते हैं। लेकिन दोनों से पहले
सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दोनों से पहले आर्टिकल है वो द का ही यूज किया जाता है। ये एग्जाम्पल के माध्यम से आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अभी नेक्स्ट है वो देखिए, पॉइंट नंबर 18 है धार्मिक समुदाय के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अब देखिए जितने भी धर्म है उससे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी धर्म है उससे पहले आर्टिकल किसका यूज करते हैं? द आर्टिकल का यूज करते हैं। धार्मिक समुदाय, धर्म से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उससे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। धार्मिक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो धर्म है उससे पहले क्या है? रिलीजियंस, जो भी धर्म है उससे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो द हिंदू। अब एग्जाम्पल है, इसके माध्यम से आप समझिए कि जो हिंदू धर्म है, हिंदू अगर नाम आया तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। मुस्लिम है, ये भी क्या है? धर्म है, उससे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। सिख है, इससे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। जो धर्म है उससे पहले आर्टिकल किसका यूज करते हैं? द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि जो धार्मिक समुदाय है उससे पहले भी क्या है? आर्टिकल द का यूज किया जाता है। द की संपूर्ण जानकारी एक ही क्लास के अंदर हम सीखेंगे। आज की जो क्लास है ये पूरी पार्ट फर्स्ट है। इसके अंदर हम क्या है? संपूर्ण जानकारी द आर्टिकल का यूज है वो किस किस के साथ होता है वो हम आज की क्लास के अंदर सीख रहे हैं। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। द की संपूर्ण जानकारी है वो पार्ट फर्स्ट के अंदर हम सीख रहे हैं। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। अभी नेक्स्ट है वो देखिए, पॉइंट नंबर 19 है वंशज के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जो भी वंश है उससे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल है, इसके माध्यम से आप समझिए कि जो वंशज है उससे पहले आर्टिकल द का यूज है वो कैसे करते हैं। तो देखिए, द मराठाज, द पेशवाज। अब देखिए जो वंश है, अब पुराने टाइम में जो भी वंश होते थे उससे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल एक है उसको समझिए आप, द मराठा, द पेशवाज। तो जो भी वंश है उससे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। पॉइंट नंबर 20 है तारीख के साथ भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अब तारीख है उससे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर एक है 21 फर्स्ट ऑफ मई। एग्जाम्पल बी है 13th ऑफ जून। ऐसे डेट दिया हुआ वो सेंटेंस के अंदर है तो उसके अंदर आर्टिकल द का यूज करेंगे। द 21 फर्स्ट ऑफ मई, द 13th ऑफ जून। तो तारीख से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसके अंदर आर्टिकल द का यूज करते हैं। द 21 फर्स्ट ऑफ मई, द 13th ऑफ जून। ट्वेंटी वन नंबर पॉइंट है, ये देखिए एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 21 नंबर पॉइंट क्या है? ऑर्डिनल्स। अब ऑर्डिनल्स है वो क्या क्या होते हैं? जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ, सेवन्थ, जो भी है ये क्या है? ऑर्डिनल्स बोलते हैं इसको। उससे पहले भी क्या है? आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अब एग्जाम्पल है, इसके माध्यम से हम अच्छे से समझेंगे क्लास के अंदर। देखिए, ब्लैंक सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट। एग्जाम्पल नंबर 2 है फर्स्ट वॉल्यूम इज ऑन ए वर्ब्स।
तो ये जो ऑर्डिनल्स होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उससे पहले भी कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं? द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल एक है, इसके अंदर द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट। एग्जाम्पल नंबर 2 है, द फर्स्ट वॉल्यूम इज ऑन ए वर्ब्स। अब ये जो सेकंड है फर्स्ट है, ये क्या है? ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स है, उससे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। एग्जाम के अंदर बार बार क्या है, ये क्वेश्चन है, इसके आधारित जो ऑर्डिनल्स है उसके आधार पे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, उससे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब ये जो रूल्स है ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑर्डिनल्स है उसके बारे में क्या है, बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो इस रूल्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करें कि ऑर्डिनल्स है उससे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। ये एग्जाम्पल के माध्यम से आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि जो ऑर्डिनल्स है उससे पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब ऑर्डिनल्स होते क्या क्या है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, जो भी है ये क्या है? ऑर्डिनल्स। उससे पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। अभी नेक्स्ट है वो देखिए, पॉइंट 22 है, व्यक्ति के पद के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अब जो भी संवैधानिक पद है उससे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की सहायता से आप समझिए, चेयरमैन, डायरेक्टर, ये जो संवैधानिक जो भी पद है उससे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब द चेयरमैन, चेयरमैन है उससे पहले द आर्टिकल का यूज करेंगे। द डायरेक्टर, उससे पहले भी आर्टिकल द का यूज करेंगे। जो भी संवैधानिक पद है, व्यक्ति का पद है, उससे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब इसमें जो संवैधानिक पद है व्यक्ति के, उससे पहले द आर्टिकल का यूज करेंगे। अभी नेक्स्ट है वो देखिए, पॉइंट नंबर 23 है, युद्ध क्रांति सदी के साथ। अब इस टॉपिक के अंदर क्या है, द का जो टॉपिक है इसके अंदर पॉइंट नंबर 23 है, इसके अंदर क्या है, 3 पॉइंट है, युद्ध क्रांति सदी के साथ आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अब देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन, मिडल एजेज, ये जो युद्ध है क्रांति है सदी है, उससे पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। पॉइंट नंबर 2 है, एग्जाम्पल है वो देखिए, मिडल एजेज। तो द मिडल एजेज, युद्ध क्रांति सदी के साथ भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। इसको आप अच्छे से समझिए कि जो युद्ध है उससे पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, जितनी भी क्रांति हुई है उससे पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, सदी है उससे पहले भी आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि युद्ध क्रांति और सदी से जो भी क्वेश्चन है उससे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। अभी नेक्स्ट पॉइंट है 24, वो देखिए, पॉइंट नंबर 24 है, खेल की ट्रॉफी कप के साथ भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब खेल की ट्रॉफी क्या है, कौन से खेल की भी ट्रॉफी हो सकती है, क्रिकेट की ट्रॉफी हो सकती है, फुटबॉल की ट्रॉफी हो सकती है, कबड्डी की ट्रॉफी हो सकती है, जो भी ट्रॉफी है उससे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं कप के साथ। अब जो वर्ल्ड कप है, रणजी ट्रॉफी है, इसके साथ भी क्या है, आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब खेल से संबंधित जो भी ट्रॉफी और कप है उसके साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। अभी एग्जांपल देखिए, वर्ल्ड कप। अब वर्ल्ड कप है तो ये क्या है, ट्रॉफी, उससे पहले भी क्या है, आर्टिकल द का यूज करते हैं। रणजी ट्रॉफी,
अब किसी भी खेल की ट्रॉफी है या कप है उससे पहले आर्टिकल है द का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल एक है वो देखिए, द वर्ल्ड कप। एग्जाम्पल नंबर 2 है द रणजी ट्रॉफी। अब किसी से खेल से संबंधित जो भी ट्रॉफी है, वर्ल्ड कप है, उससे पहले आर्टिकल है द का यूज करते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि खेल से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, ट्रॉफी है या कप है, उससे पहले आर्टिकल है द का यूज करते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए। अभी आज की क्लास का लास्ट पॉइंट है 25 नंबर है, वो है शस्त्र बलों के साथ भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अब शस्त्र बल कौन कौन से होते हैं वो हम पहले समझेंगे। जैसे आर्मी, पुलिस, दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एयरफोर्स, जो भी सशस्त्र बल है उससे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सशस्त्र बल है वो कौन कौन से होते हैं, वो हमें पता होगा। उसके बाद उससे पहले आर्टिकल है वो कौन सा यूज करते हैं। तो सशस्त्र बलों के साथ भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अब आर्मी है, पुलिस है, एयरफोर्स है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, ये जो सशस्त्र बल है उससे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। तब देखिए, द आर्मी, द पुलिस, द बीएसएफ, जो भी सशस्त्र बल है उससे पहले द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो द की संपूर्ण जानकारी है वो हमने आज की क्लास के अंदर सीखी है। आज की क्लास आपको कैसे लगी यह आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।